हेलो फ्रेंड्स, स्टडी बडीज़ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सीटेट अब और दूर नहीं है, दिसंबर में एग्ज़ाम होना है, तो चलिए ज़्यादा टाइम नष्ट ना करके क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम आ गए हैं सीटेट हिंदी पेडागोगी का विषय वस्तु के साथ। आज पहला टॉपिक हम लोग का भाषा से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि हम लोग के सीटेट हिंदी पेडागोगी में विषय वस्तु क्या क्या है, सिलेबस क्या है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, भाषा। दूसरे नंबर पे है बहुभाषिकता। तीसरे में है भाषा शिक्षण के उद्देश्य, भाषा शिक्षण के उद्देश्य। चौथा में है हम लोगों का भाषा का विकास। पांचवा में है भाषा शिक्षण एवं शिक्षण विधियां। और छठा में है बर्तनी शिक्षण। सातवां में है व्याकरण शिक्षण और प्रकार। और आठवां में है कविता शिक्षण और उसके प्रकार। ठीक है, ये हम लोगों का हो गया सीटेट पेडागोगी का विषय वस्तु। इसमें सारा जो आपका पेडागोगी से क्वेश्चन आएगा इसी के अंदर से आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आप देख लीजिए, ध्यान से देखिए ये सबको। ठीक है, ये सब नोट करके रख लीजिए। आपका पहला क्लास आज हिंदी का भाषा से होगा, हिंदी पेडागोगी का। ठीक है, भाषा होगा, उसके बाद इस क्रमबद्ध तरीके से हम लोगों का क्लास यहाँ से दिया जाएगा। और इसी के अंदर जितना क्वेश्चन हम लोगों का बनेगा और प्रीवियस ईयर में जितना क्वेश्चन है वो सब आपको करवा दिया जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ठीक है, चलिए आज पहला टॉपिक भाषा से स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं भाषा। ठीक है, भाषा ये अध्याय हम लोगों का क्या है, 1 है। ठीक है, भाषा यानी लैंग्वेज। तो भाषा क्या है, भाषा ध्वनियों शब्दों आदि का समूह है। ध्वनि और शब्दों का समूह है भाषा। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन आपका सीटेट में बन सकते हैं। तो भाषा क्या है, भाषा ध्वनियों और शब्दों का समूह है। ठीक है, ये टिक करना है। तो दूसरा क्या पॉइंट है हम लोग का, भाषा की कक्षा में यह महत्वपूर्ण है, भाषा की प्रश्नभूमि पर किसी को पीछे न छोड़ा जाए। भाषा किसी भी भाषा को हम पीछे नहीं छोड़ सकते, सभी भाषा को साथ लेके जाना है। भाषा की पृष्ठभूमि, किसी कक्षा में अगर बहुभाषिक स्टूडेंट है, हो सकते है किसी का मातृभाषा हिंदी है, किसी का मातृभाषा बांग्ला है, किसी का मातृभाषा उर्दू है। ठीक है, तो उनका क्या है, वो बहुभाषिकता वाला कक्षा हो गया। तो उसमें किसी भाषा को इग्नोर नहीं करना है, सबको साथ लेके चलना है। एक छोटे बच्चे का भाषीय पूंजी क्या होता है, उसकी मातृभाषा होते हैं। ठीक है, उस मातृभाषा के आधार पर ही वो दूसरे कोई भाषा को अर्जन या ग्रहण कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, किसी बच्चे का मातृभाषा हिंदी है, वो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, कैसे सीखेंगे? वो मातृभाषा के आधार पर ही इंग्लिश सीखेंगे। ठीक है, इंग्लिश मान लीजिए बुक को हिंदी में क्या कहते हैं, किताब। वो किताब पहले सीखेंगे, उसके बाद ही किताब का इंग्लिश रूपांतरण बुक पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के आधार पर ही बच्चे आगे किसी दूसरे भाषा को ग्रहण कर पाएंगे, उसके मातृभाषा के आधार पर ही। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनेंगे। ठीक है, चलिए, भाषा 2 प्रकार के होते हैं। भाषा कितने प्रकार के होते हैं, भाषा को 2 भागों में 2 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, मनोविदों के अनुसार। ठीक है, तो भाषा 2 प्रकार के क्या क्या होते हैं, एक होता है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा, जिस भाषा हम मुंह से बोलते हैं उसे कहते हैं मौखिक भाषा। ठीक है, जैसे किसी से बात करते हैं तो वो क्या होगा, मेरा अपना मौखिक भाषा के आधार पर ही किसी से हम बात कर पाते हैं। ठीक है, और हो गया लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है, पहले जमाने में, अभी भी लिखा जाता है, ऐसा नहीं लिखा जाता है, पहले जमाने में जैसे चिट्ठी लिख के कहीं भेजते थे, उसमें क्या होता है, लिखित भाषा। अपने भाषा को हम लिख के किसी को व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, और उसी भाषा को कोई पढ़ के समझ रहे हैं और उसी का आंसर वो भी लिख के किसी और को भेज रहे हैं, तो ये लिखित भाषा का रूपांतरण हुआ। ठीक है, एक दूसरे से हम अदला बदली किए हैं लिखित भाषा के अनुसार। तो भाषा को 2 भागों में बांटा गया है। क्या है, एक मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, भाषा को 2 भागों में बांटा है। क्या क्या, औपचारिक भाषा, दूसरा है अनौपचारिक भाषा। ठीक है, तो ये औपचारिक भाषा अनौपचारिक भाषा क्या है, थोड़ा देख लेते हैं। तो औपचारिक भाषा हो गया जो हमें मतलब सिस्टेमेटिक तरीके से हमें रेगुलर प्राप्त होता है। ठीक है, एक सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भाषा हम सीखते हैं, जो पढ़ाई हम करते हैं, जो भाषा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, उसे कहते हैं औपचारिक भाषा। ठीक है,
और अनौपचारिक भाषा जो भाषा हमें कहीं से भी प्राप्त होता है, कहीं से बोले तो किसी से मुंह से हम सुन लिए, वो रेगुलर नहीं होता है, रेगुलर हम नहीं सुनते, वो कभी कभार सुन लिए, रेडियो देखे, टीवी देखे, एक फिल्म देखे, फिल्म से कुछ भाषा हम अपने अंदर अर्जन कर लिए, वो हो गया अनौपचारिक भाषा, जिसका कोई सिस्टमेटिक तरीका नहीं होता है, हम कहीं से भी सीख लेते हैं। ठीक है, तो आइए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है देख लेते हैं। औपचारिक भाषा, औपचारिक भाषा देखिए विद्यालय में प्रयोग होने वाला भाषा, विद्यालय में प्रयोग होने वाला भाषा क्या है ना, औपचारिक भाषा होता है, क्योंकि वहाँ एक क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग एक सिस्टमेटिक तरीके से हम उसको अर्जन करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए जो क्षेत्र के पढ़े लिखे समाज द्वारा स्वीकृत भाषा, और जो भाषा समाज में पढ़े लिखे लोगों से स्वीकृत प्रदान किया हुआ भाषा है उसे हम ग्रहण करते हैं, उस भाषा को क्या कहते हैं ना, औपचारिक भाषा कहा जाता है। ठीक है, चलिए आप देखते हैं अनौपचारिक भाषा। अनौपचारिक भाषा क्या है, तो जो बताइए अभी, जिसका कोई सिस्टमेटिक ढंग नहीं होता है, हम कहीं से भी सीख लेते हैं, किसी के मुंह से सीख लेते हैं, कहीं से भी हम कभी कभार कभी भी हम सीख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, घर परिवार की भाषा। घर परिवार की भाषा किसी के मुंह से कुछ सुन लिए, वो झगड़ा कर रहे, झगड़ा से कुछ हम सीख लिए, कहीं से भी हम कुछ सीख लेते हैं। ठीक है, और दूसरा है माता पिता की भाषा। माता पिता एक दूसरे से बात करते हैं तो उसको बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं, देख के कुछ सीख जाते हैं। ठीक है, वो ये सब अनौपचारिक भाषा के अंतर्गत आ जाते हैं। और परिवेश की भाषा, परिवेश, परिवेश में जिस परिवेश में हम रहते हैं, ठीक है, वहाँ का भाषा किस तरह का है, कैसा है, वही सब हम सीख जाते हैं। ठीक है, वहाँ कोई गाली दे के बात करते हैं तो बच्चे के अंदर भी वो गाली देने का भावना उत्पन्न हो जाता है। और परिवेश की भाषा हो गया। अब जनसंचार माध्यम की, जनसंचार माध्यम के अंतर्गत क्या है, टीवी, रेडियो, मोबाइल, यूट्यूब, लैपटॉप, कहीं से भी हम कुछ सीखते हैं, देखते हैं। ठीक है, उस भाषा को हम अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं, उसे जनसंचार माध्यम की भाषा कहा जाता है। समाज की भाषा, समाज, जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में किस तरह के लोग रहते हैं, किस तरह का बातचीत करते हैं, उस भाषा को भी हम लोग क्या करते हैं, अपने अंदर खींच लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, आप देखते हैं पड़ोस की भाषा। पड़ोस में जो लोग रहते हैं वो किस तरह का भाषा बोलते हैं। ठीक है, उसी का भाषा हम नकल करके हम अपने अंदर खींच लेते हैं। ठीक है, छोटा बच्चा जो होता है ना, वो नकल करने में एक्सपर्ट होता है। ठीक है, वो भाषा को अपने अंदर नकल करके खींच लेते हैं। भाषा सीखने का एक माध्यम भी है नकल पद्धति। ठीक है, नकल के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, भाषा को सीखते हैं। जब बच्चे थे हम लोग तो तब भी हम लोग क्या करते थे, नकल करके बहुत कुछ सीखे। जैसे मम्मी पापा कुछ बोलते हैं उसी के अनुसार हम बोलते जाते हैं। जैसे बोलते हैं छोटे बच्चे में मम्मा पप्पा बोलते हैं ना, उसी के अनुसार वो क्या सीख जाते हैं, वो भी अपने अंदर मतलब खींच लेते हैं और बोलने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पड़ोस की भाषा। ठीक है, तो इसमें भी आपका क्वेश्चन बनेंगे और अनौपचारिक शिक्षा के अनौपचारिक भाषा सीखने का क्या क्या माध्यम है। आपका 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसी ऑप्शन में से एक क्या ये भी रह सकता है, परिवेश की भाषा, घर परिवार की भाषा, माता पिता की भाषा, जनसंचार माध्यम की भाषा, समाज की भाषा, पड़ोस की भाषा, कुछ भी आपका ऑप्शन में रह सकता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान से रखिएगा, ये सब क्वेश्चन के लिए, एग्जाम के लिए, और एग्जाम में क्वेश्चन इससे बनेंगे। ठीक है, और बहुत ही उपयोगी है ये सब जो आपको दे रहे हैं नोट्स। ठीक है, ये सब देख लीजिए। और अगर नोट्स इसमें बोर्ड में समझने में दिक्कत हो रहा है तो हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप 7543885729, उसमें टेट या सीटेट लिखकर मैसेज कीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का, ये औपचारिक भाषा हो गया और अनौपचारिक भाषा। ठीक है, इससे क्वेश्चन आपका बन सकते हैं, क्वेश्चन बने भी है। आपको जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराएंगे तो देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आपका बने हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या, राजभाषा। ठीक है, इसका अर्थ है सरकारी कामकाज की भाषा। सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहा जाता है। ठीक है, जो सरकारी दस्तावेज, जिस तरह से किसी कर्मचारी कहीं सरकारी स्तर पर पंचायत में, आपका ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिस सरकारी कार्यालय में जिस तरह का जिस भाषा से कार्य होता है उस भाषा को क्या कहा जाता है ना, राजभाषा कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब नोट देख लेते थोड़ा। भारत में हिंदी को संविधान की धारा 343 और भाग कितना ना 17 के अनुसार राजभाषा घोषित किया जा चुका है। ठीक है, धारा कितना 343 और भाग 17, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका सीटेट में। ठीक है, तो धारा
343 और भाग 17 के अनुसार राजभाषा घोषित किया जा चुका है, जिसके अनुसार राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। हिंदी को धारा 343 तथा भाग 17 के आधार पर हिंदी को राजभाषा जिसका लिपि देवनागरी घोषित किया जा चुका है। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी राज्यभाषा घोषित किया गया। 14 सितंबर को हिंदी राज्यभाषा घोषित किया गया। ठीक है, 14 सितंबर को हिंदी को क्या किया ना, राज्यभाषा के रूप में घोषित यानी पारित कर दिया गया है। ठीक है, अब 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस ये भी पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस होगा 14 सितंबर 1949 को मनाया गया था, इसलिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आज इतना ही हिंदी पेडागोगी का। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोगों का इसी चैप्टर का भाषा का और एक दिन का क्लास है। आप लोग मिस नहीं कीजिए, इसको फॉलो कीजिए, देख लीजिए। ठीक है, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे को शेयर कीजिए। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको दिया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सब है। इसी सब से हम लोग पढ़ के पास किए हैं। ठीक है, तो ये सबको इग्नोर नहीं कीजिए और यही सबसे क्वेश्चन आपका बनेंगे। इधर उधर से ज़्यादा भटकना नहीं है, सिर्फ यही सब को थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, और अगर भाषा इधर हम लोग का लिखावट हैंडराइटिंग समझ में नहीं आया होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज कीजिए, आपको पूरा PDF के साथ नोट भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो पढ़ने में आपका सुविधा होगा और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अच्छा होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।